जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका। 9.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे। अब हम 1 हमने कर दिया, इसके सारे पार्ट्स कर दिए। अब 2 में लिखा देन पॉइंट्स पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस क्यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ जी? ओहो, तो चला गया। और 10th क्लास की बुक खुल गई, 9th क्लास की तो गई। चलो लिखा है दी एंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज दिस। द एंड पॉइंट P of a line segment PQ is -36। ये ना भी लगाओ, बस PQ लाइन सेगमेंट है तो ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, इस -36 एंड इट्स मिड पॉइंट इज its midpoint is 58। Find the coordinates of the endpoint Q. Find the coordinates of endpoint Q। ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से जरा समझ लो इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हमने वी आई क्यू लिख देते हैं जी, वी आई क्यू, वी आई क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख दिया? वी आई क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने बोला द एंड पॉइंट ऑफ पी ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये है आपके पास लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है। समझे बात की? अब उसे क्या दे दिया, द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज दिस। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 और 6। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ साथ में, एंड इट्स मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट फर्स्ट को हम ये ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने, एम। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए जी, 5 और 8। क्या दिया हुआ है, 5 और 8। ठीक है, और क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। अब क्यू के नहीं है तो उसका हमने क्या रख दिया, एक्स और वाई। क्या रख दिया हमने, एक्स और वाई। फिर देखो द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट था। ठीक है, उसमें पी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वो था -3 और 6, ये दिया हुआ है। और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 5 और 8, उसको हमने एम रख दिया। ठीक है, क्यों के हमने कोऑर्डिनेट्स अननोन है तो उसको एक्स और वाई रख दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। वो क्या था जी, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लाइन सेगमेंट है, ऐसे ही कर दो बस, काफी है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, फॉर्मूला क्या था जी, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 ब्रैकेट्स। अब मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 और 8, तो आप इधर लगा दो 5 और 8। ठीक है, क्या लगा दोगे, मिड पॉइंट दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ 5 और 8, तो उसको मैंने 5 और 8 लगा दिए। इधर मैंने x1 लगाना है, ये x1 होगा और ये x2 होगा। तो x1 क्या आएगा, -3 प्लस ये क्या आएगा जी, x ओवर क्या है 2, इसका क्या है y1 6 प्लस ये क्या है जी, y ओवर 2। डन। फिर देखो उन्होंने लिखा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, अब p और q के मिड पॉइंट्स हमने लेने थे, तो मिड पॉइंट हमें दिया हुआ था 5 और 8, वो लिख दिया हमने। x1 क्या है, ये वाला x1 होएगा। ठीक है, और ये x2 होएगा, तो मैंने ये लिख दिया।
y1 ये होगा और y2 ये होगा, मैंने ये लिख दिया। डन। अब इसका आंसर निकालते हैं। याद रखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर देन x1 विल बी इक्वल टू x1 एंड y1 विल बी इक्वल टू y1। ठीक है, एज, ठीक है, 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x/2 एंड 8 विल बी इक्वल टू 6 प्लस y/2। ये क्या रीजन बताई मैंने, कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हो तो जो x वाली वैल्यू है ये कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाली के बराबर होगी और कॉमे के बाद वाली कॉमे के बाद वाली के बराबर होगी। ये 2 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो -3 प्लस x आएगा। अब इधर आपको करो तो क्या रहेगा जी 10, ये -3 है इधर, उधर जाके क्या रहेगा प्लस, इज इक्वल टू x, x आपके पास कितना निकल आएगा 13। ठीक है, इसको जब आप निकालोगे ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई देगा। डन होगी जी बात। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y के पॉइंट्स क्या देंगे जी 10। तो इस तरह से, ठीक है, द q पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q क्या बने, वो 13 और 10। डन होगी जी बात। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करो। नहीं, जिसको करते हैं रब, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो कोई एक जैसा है तो उसको छोड़ जाएंगे, और अगर डिफरेंट है तो उसको कर लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने लिखी है ताकि आपको थोड़ी सी समझ लगे। आइंदा स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट को बुक से पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन को बुक से पढ़ा और उसको देख लिया कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे होना है। 9.3 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया है, क्वेश्चन 1 भी कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा करते हैं। नॉच, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं। Prove that the midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from the three vertices of this। ये वाला करते हैं, ये मजेदार है ज़रा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी आपके पास 9.3 है, हमने उसको क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी, सेकंड किया, थर्ड है। ठीक है, उसके बाद शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एंड दिस बाइसेक्ट ईच अदर है, व्हाट इज दिस। चलो जब इसका थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हुआ 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है आपके पास, prove that the midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from its three vertices। अब जो vertices दिए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, P -2 और 5, Q वो दिया हुआ है 1 और 3, और पॉइंट R वो दिया है -1 और 0। ठीक है, तो उसने बोला आपको कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। स्टेटमेंट आप बुक से चेक कर सकते हो। देखो बनेगा क्या, ये बनेगी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है ये एंगल 90 का, तो 90 के सामने क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 के सामने क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया जी। इसमें एक बनेगा P, एक Q और एक R। ठीक है, अब हमने P और Q और R देखना है कहाँ बनेंगे, तो उसके बाद हमने देखना है कि इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और उसका हम नाम रख लेते हैं M। क्या नाम रख लेते हैं, बराबर है जी ऑलमोस्ट, चलो जी उसका नाम हमने रख दिया M। ठीक है, क्या नाम रख दिया M। अब P, Q और R कहाँ लिखना है, वो यहाँ से पहले हमने
फाइंड करके तो उसका निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर हम निकाल लेते हैं पी क्यू निकालते हैं डिस्टेंस, तो आपके पास क्या बनेगा जी, पी क्यू, पी क्यू का डिस्टेंस क्या बनेगा जी आपके पास, वो x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है जी आपके पास, सीधे लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू ले रहे हैं तो x2 क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा जी, y2 क्या है 3 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या निकलाएगा, ये निकलेगा 3 का स्क्वायर और ये निकलाएगा -2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करके आओगे तो ये बन जाएगा जी 9 और ये बनेगा जी 4 और ये बनेगा √13। अब ये करने की जरूरत क्या पड़ रही है, उसने तो मिड पॉइंट कहा हुआ है, जरूरत ये पड़ रही है कि अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने पी इधर लिखना है, इधर लिखना है कि इधर लिखना है। ठीक है, अगर हम पी इधर लिखते हैं, क्यू आर लिखते हैं, तो ये पी आर बनेगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वहां से हमने मिड पॉइंट लेना है इसका। अगर हम पी इधर लिखते हैं पी क्यू, तो फिर क्यू आर बनेगा। ठीक है, अगर हम क्यू इधर लिखते हैं पी इधर लिखते हैं पी क्यू आर, तो फिर उसका लेंगे। इस वजह से पहले हमने देखना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, इसलिए हमने पी क्यू फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं क्यू आर। ठीक है जी, क्यू आर फाइंड करते हैं। ये मैंने स्ट्रेट में सीधा सीधा तेज तेज कर दिए, फॉर्मूला मैंने वही लगाया, आप इससे फेमिलियर भी हो। अब क्यू आर निकालेंगे तो x2 माइनस 1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर और ये बनेगा -3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4 प्लस 9। ये देखो ना, स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर की वजह से भी प्लस हो गया, तो ये भी √13 बन गया। डन की बात जी। अब आपके पास क्या है जी, इसका तीसरा वाला निकाल लेते हैं, वो क्या है, वो है पी क्यू ओ पी आर। पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कहीं कहीं ये प्लस हो रहा है इसलिए देखो, -1 -2 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में। अब ये क्या देगा आपके पास, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये -5 का स्क्वायर। ये करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 25 जो कि बनेगा 26। अब आपको खुद ही पता चल गया कि बड़ी साइड कौन सी है, पी आर। तो जो पी आर है वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा हाइपोटेन्यूज। जो लेंथी साइड है वो हाइपोटेन्यूज बनेगा और बाकी दो छोटी साइड बनेगी। अब पी और आर, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे इधर, फर्स्ट करो इधर रख देते हैं पी क्यू आर। डन, क्योंकि पी आर लेंथीएस्ट साइड थी तो वो हाइपोटेन्यूज बन गया, इस वजह से ये सारा करना पड़ा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या आगे, अब हमने प्रूव ये करना है। ठीक है, नाउ प्रूविंग कि क्यू एम, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, आर एम डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, पी एम डिस्टेंस। ये अब हमने फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल इट्स वर्टिसेस। एक वर्टिस कौन सा है P, एक वर्टेक्स कौन सा है Q, एक वर्टेक्स कौन सा है R। तो 3 वर्टिसेस कौन से हैं P, Q, R। इनसे इसका फासला क्या है, बराबर है कि जितना ये है उतना ही है और उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, ये हमें करना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमने मिड पॉइंट पी क्यू का नहीं लेना, क्यू आर का नहीं लेना, बल्कि पी आर का लेना है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज का लेंथीएस्ट साइड थी। तो पहले जी निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ
किसका, पी आर। ठीक है जी। अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, पी के भी और क्यू के भी और आर के भी। पी के क्या कोऑर्डिनेट्स है जी, पी के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 5, -2 और 5। ठीक है जी। क्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स है जी, 1 और 3। और आर के क्या कोऑर्डिनेट्स है जी, वो है जी -1 और 0। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया जी, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज लगाने शुरू कर देते हैं जी। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, वो क्या बनेगा जी, पी आर का मिड पॉइंट लेंगे तो वो बनेगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, चलो अब वैल्यूज लगाओ। अब x1 की वैल्यू क्या है, इसमें पी आर ले रहे हैं हम, x1 बन जाएगा -2, ठीक है, प्लस x2 -1/2। डन। x1 क्या बनेगा, -2, प्लस x2 क्या बनेगा, -1/2 कॉमा y1 क्या बनेगा 5, ठीक है, प्लस y2 क्या बनेगा 0/2। डन। ये बन जाएगा आपके पास इन द एंड -3/2 और 5/2। ठीक है, ऐसे बनेगा ना, जो कि इन द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा -1.5 और साथ में 2.5। 2 है। समझ लगी बात की, जब कैलकुलेटर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब ठीक है, नाउ पहले क्या फाइंड कर ले हम, पहले फाइंड कर ले क्यू एम। चलो क्यू एम फाइंड कर लेते हैं जी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, m साइड पे है, m सेकेंड वाला आएगा तो इसको हम ले लेते हैं 2, तो क्या रहेगा जी -1.5 माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला x1, क्योंकि हम q के साथ जा रहे हैं तो वो 1 है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2.5 माइनस ये कितना है 3 अंडर रूट। अब फिर देख लो किया क्या हमने, गौर से जरा देखना। हमने क्या किया, हमने पहले तो ये पॉइंट्स दिए थे पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। अब हमें नहीं पता कि हमने पी इधर लिखना है, इधर लिखना है कि इधर लिखना है, आर यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना, उससे तो नहीं पता। तो जब हमें नहीं पता तो हम मिड पॉइंट लेंगे हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज होता है लेंथियस्ट साइड। अब हमें नहीं पता कि लेंथियस्ट साइड पी क्यू बनेगी या क्यू आर बनेगी या पी आर बनेगी, तो इसकी वजह से हमने पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, ठीक है, फिर क्यू आर का निकाला और फिर आर पी का निकाला। फिर हमने जब निकाल लिया तो हमें पता चला कि सबसे जो लेंथी साइड बनी है वो √26 है, ये दोनों √13 है। तो हमने फिर पी आर को बनाया हाइपोटेन्यूज, पी इधर लिखा आर इधर लिखा। आप पी इधर भी लिख सकते हो आर इधर भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो भी आंसर ठीक निकलेगा सेम निकलेगा। ठीक है, मैंने पी ऊपर रखा है, क्यू इधर, पी क्यू आर एक सीक्वेंस बन गया। आप पी क्यू आर इस तरह से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, अब हमने निकाला मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या है एम, क्या था एम। तो हमने क्या निकाला मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसका नाम रख देता हूं मैं इधर एम। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो वो मैंने क्या निकाला, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, -2 -3/2, ठीक है, -2 -1 -3 बना /2, और इसका क्या बना जी 5 -0/2, तो आपके पास क्या बन गया, अच्छा जी, ये तो x1 प्लस x2/2, तो -2 -1 क्या बन गया, ऐड किया मैंने दोनों को। ठीक है, ये को होता है ना x1 प्लस x2, तो -2 -1 -3 बन गया, और y1 प्लस y2 5 प्लस ये बन गया, तो वो भी ये आ गया। ठीक है, और जब मैंने इसको किया तो ये -1.5 आ गया और ये 2.5 आ गया। अब मैंने डिस्टेंस निकाला क्यू एम का डिस्टेंस, इससे फासला इससे फासला इससे फासला बराबर हमने प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया जी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा,
मैं कोशिश करता हूँ एम के पॉइंट्स लिख दूँ, फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये लो एम के पॉइंट्स लिख देते हैं, -1.5 कॉमा 2.5। अब एक ही नज़र में मेरा इधर ढूंढने के सीधा उधर से पिक कर दिया करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो मैंने क्या किया जी, x2 माइनस x1 -1.5 -1 लिख दिया, y2 माइनस y1 2.5 -3 लिख दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हो तो -1.5 में से -1 कर दो तो 0.5 रह जाएगा। डन, आसान है। इसका क्या रह जाएगा जी, इसका 0.5 रह जाएगा, लेकिन रहेगा किस में, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस में रहेगा होल स्क्वायर। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 और ये भी 0.25 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 0.50, या 0.5 भी लिख सकते हो, 0.5, ठीक है। क्लियर बात। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालने हैं क्यू एम, तो हमने निकाल दिया। अब क्यू एम के बाद निकालते हैं हम कौन सा लिखा हुआ इधर हमने, आर एम, तो आर एम निकाल लेते हैं जी, आर एम। अब आर किधर है जी, ये है, एम ये है, तो -1.5 क्या करेंगे, -1.5 -1 करेंगे दोबारा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये देखो ना, x2 माइनस x1, तो माइनस करने के से प्लस हो गया। उसके बाद क्या है जी, y2 2.5 माइनस y1 0, इसको करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपके पास, 1 में से 1.5 निकाला तो 0.5 रह गया, प्लस ये क्या दिया आपके पास 2.5 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब फर्दर इसको करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास, इधर से किया था तो हमारे पास 0.5 आया था, इधर 2.5 आ गया था, ठीक है जी। अब हमने किया इसका 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 बनेगा, प्लस, ठीक है, 2.5 का स्क्वायर रूट जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये बनेगा 6.25, ठीक है। इन दोनों को कर दो ऐड, ऐड करने से क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी 6.3 6.5 बोलो तो देखो। अच्छा जी, क्या हमने किया पॉइंट एम के लिए, एम और आर फाइंड किया, x2 -1.5, ठीक है, तो ये +1 हो गया तो ये 0.5 बचा। उसके बाद क्या किया हमने, आर के लिए 2.5 -0 किया तो 2.5 हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, 2.5 का स्क्वायर रूट जब स्क्वायर किया तो वो निकला 6.25 प्लस ये वाला निकला। अब इनको ऐड करेंगे तो 6.50 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, अब आ गया आर एम के बाद क्या निकालना हमने, पी एम। चलो जी पी एम निकालो, पी एम क्या निकालेंगे जी, पी एम हमारे पास निकल के आएगा -1.5 +2 प्लस 2.5 -5, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व करते हो तो 2 माइनस ये 0.5 बचता है, और इसको करते हो तो -2.5 बचता है, ठीक है जी। इसको करोगे तो ये 0.25 आएगा, प्लस इसको करोगे तो ये प्लस ही रहेगा 6.25 आएगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो 6.5 ही आ जाएगा। अब हमने चेक करना है पहले वाला, उसमें डिफरेंट आ रहा है, ठीक है जी। पहले वाला क्यू एम क्या था, क्यू और एम निकालना था हमने, तो क्यू था हमारे पास, एम था -1.5 -1, तो ये दोनों को किया, ये प्लस का साइन लग गया हुआ है, ये गलत है। फिर देख लेते हैं, देखो -1.5
-1.5 -1 करना था, -1 किया तो ये -2.5 था। ये मेरे से गलती हो गई जी। ओहो यार, ये सही लिखा हुआ था। ये क्या लिखा हुआ था? आर एम में -1.5 माइनस, ठीक है, तो वो +1 हो जाएगा। ये ठीक लिखा होता है। यहाँ पे चेक करते हैं जी आगे। तो क्या आएगा जी? -1.5 क्यू के साथ करना था -1, तो ये इन दोनों को ऐड करना था। ऐड मेरे से होगी यहाँ पे गलती, ठीक है। और ये बनना था आपके पास -2.5। सॉरी भाई, क्या बनना था? -2.5। देखो ना, -1 और -1.5, तो -2.5 था। इसको जब करना था तो ये बनना था आपके पास 2.5 -3, तो ये 0.5 बनना था। इसको जब आप करते हो तो ये बनता है आपके पास 6.25। सॉरी भाई, यहाँ से गलती होगी। ये क्या बनेगा? प्लस हो जाएगा। 2.5 को 2.5 यानी कि 25 को 25 से करेंगे 6.25 बनेगा। कैलकुलेटर से करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, उसके बाद ये करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये भी आपके पास 6.5 ही बनेगा। 6.5, ठीक है। तब आपने देखा, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या? क्यू एम इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू पी एम। यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी। ये -1.5 -1 क्या आएगा? -2.5 ऐड करने से होने थे, तो मैंने इसका 0.5 लिख दिया था। इसको करोगे तो 3 में से 2.5 किए तो 0.5 बचता है। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करें तो ये आएगा, इसको स्क्वायर करो तो ये आएगा। दोनों को ऐड करो तो 6.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 6.5 और ये भी सारे ही 6.5 निकले। ये देखो, ये देखो और ये देखो, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया, ठीक है। सवाल क्या था? उन्होंने बोला कि पी क्यू और आर 3 वर्टिसेस थे फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो वो क्यू पे बनेगा 90 का एंगल, और पी और आर साइडों पे जाएंगे। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मिड पॉइंट लेना है वो पी आर का लेना है, क्यू आर का लेना है, या पी क्यू का लेना है? उसके लिए हमने क्या किया? पहले लेंथिएस्ट साइड, जो सबसे लंबी साइड है, वो फाइंड की। वो निकली सारी लेंथी साइड का मतलब है, पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, क्यू आर का डिस्टेंस निकाला, और आर पी का डिस्टेंस पी आर का भी निकाल दिया। सबसे जो लंबा डिस्टेंस निकला वो ये वाला निकला, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में लिख दिया। एक तरफ पी लिख दिया, एक तरफ आर लिख दिया। आप पी इधर भी लिख सकते हो, आर इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू पर 90 का एंगल बना, उसके सामने हाइपोटेन्यूज बना, उसका मिड पॉइंट लिया हमने, ठीक है। जब मिड पॉइंट लिया तो फॉर्मूला लगाया x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो प्रूव हमने ये करना था कि m का फासला, m का डिस्टेंस p से, m का डिस्टेंस r से, m का डिस्टेंस q से बराबर है। तो इसका मतलब पी एम डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू आर एम डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू पी क्यू एम क्यू डिस्टेंस। ये देख लो, सारे डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। पी एम का फासला, आर एम का फासला और क्यू एम का फासला बराबर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू।